नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 1 की। पिछले एनिमेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना प्यार बनाए रखना। फिलहाल कहानी की शुरुआत होती है हीरो एसोसिएशन से। जब स्ट्रेटेजी मीटिंग चल रही होती है, बात चल रही होती है कि उस सेंटीपिड को किंग ने हरा दिया। हम लकी है कि किंग हमारी तरफ से लड़ता है, लेकिन उस हीरो हंटर का क्या करना है। सिल्वर फैंग भी उसे कैप्चर करने में नाकामयाब रहा। कारो कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, इसलिए अब से उसे थ्रेट लेवल डीमन से बुलाया जाएगा। बेशक सिल्वर फैंग कारो को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन उसने उसे काफी इंजर्ड कर दिया है। मतलब इससे हम अपनी जीत ही समझ सकते हैं। अभी एक मेंबर ब्लास्ट को यहाँ लाने की डिमांड करता है कि वो कहाँ पर है, वो कर क्या रहा है, जिस पर सिच कहता है कि ब्लास्ट किसी की नहीं सुनता, इसलिए उसकी तो आइडेंटिटी भी अनडिस्क्लोज्ड है। लेकिन सिच को भरोसा है कि जब भी ह्यूमैनिटी को ब्लास्ट की जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। तभी नारिंकी यहाँ आता है, जिसके बेटे को सीजन 2 में मॉन्स्टर्स ने उठा लिया था। 24 घंटे हो गए हैं, कब उसका बेटा वापस आएगा। जिस पर सेकिंगर कहता है कि वो वादा करता है कि उसका बेटा सही सलामत वापस आ जाएगा, क्योंकि अब वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला है। इसके लिए वो क्लास एस हीरो से भी मिलता है, उन्हें बताता है कि चाइल्ड इंपीरियर हॉस्टेज की लोकेशन का पता लगा रहा है। बस हमारे पास अब 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का ही अल्टीमेटम दिया था। और तो और कल से ड्राइव नाइट का भी कुछ नहीं पता। वो अकेला ही घोस्ट टाउन हॉस्टेज को ढूंढने चला गया था और अभी उसकी कोई खबर नहीं है। अभी एटॉमिक समुराई भी अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ आता है, उसे भी अभी तक मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन का नहीं पता। तभी अमाई मास्क यहाँ आता है, जो कहता है कि एटॉमिक समुराई यहाँ अपने स्टूडेंट्स को क्यों ले आया, ये कोई पिकनिक नहीं है। अगर मिशन पर ये खुद को मुसीबत में डाल दिए तो इन्हें कौन बचाएगा, इसलिए वो सजेस्ट करेगा कि तुम खुद ही मर जाओ। जिस पर एटॉमिक समुराई भड़क जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अमाई मास्क बताता है कि वो भी मिशन का हिस्सा है, क्योंकि उसके कॉन्सर्ट को उन मॉन्स्टर्स ने बिगाड़ दिया था। ये सुन एटॉमिक समुराई कहता है कि बढ़िया, वो कह देगा अपने स्टूडेंट से कि वो अमाई मास्क को भी प्रोटेक्ट करे। जिस पर अमाई मास्क कहता है कि लगता है कि यहाँ सब भूल रहे हैं कि अमाई मास्क कभी भी एस रैंक में आ सकता है, और अगर वो सोट में गए तो वो एटॉमिक समुराई से भी ताकतवर है। मीनवाइल पूरी को भी मिशन में शामिल करने के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि एक कैट लाइक मॉन्स्टर ने काफी प्रिजनर्स को मॉन्स्टर बना दिया और जो ऑफिसर्स लड़े उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इधर चाइल्ड इंपीरियर अपने पीछे खड़े ऑफिसर्स को बाहर जाने को कहता है। ऐसे तो वो फोकस ही नहीं कर पा रहा, इसलिए अभी सभी बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही चाइल्ड इंपीरियर मेटल नाइट से कनेक्ट होता है, क्योंकि मेटल नाइट को मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन का पता है, तो वो बता दे। जिस पर मेटल नाइट कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सब मारे जाएंगे और सही रास्ता यही है कि वो ना बताए। जिस पर चाइल्ड इंपीरियर कहता है कि एक और रास्ता है कि वो हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले और उनके साथ लड़े। और उसकी मशीन बॉडी का क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि ओरोची उस किंग मॉन्स्टर ने एक घूंसे में मेटल नाइट का आर्मर तोड़ दिया। ईवल ताकतें जल्द ही इंसानों पर कब्जा करने वाली है। चाइल्ड इंपीरियर सतर्क रहे अपने आसपास के लोगों से, और अगर छानबीन करनी है तो वो अकेला ही करे। इधर नारिंकी अपनी प्राइवेट फोर्स तैयार करता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, क्योंकि उससे हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं। मीनवाइल फुबू की साइतामा के घर आती है स्पेशल मीटिंग करने के लिए, लेकिन वो देखती है कि यहाँ ये सब हो क्या रहा है और साइतामा इतना रिलैक्स क्यों है, उसे पता नहीं है क्या कि क्या चल रहा है। जिस पर जेनोस बताता है कि हम सब अभी एक बैटल में थे और उन सबके ट्रांसमीटर टूट चुके हैं, इसलिए फुबू की अभी बताती है कि वो मॉन्स्टर से लड़ने जाने वाले हैं, एक वॉर होने वाली है। लेकिन अभी सभी रिकवर हो रहे होते हैं, इसलिए फुबू की और साइतामा को ही साथ चलना पड़ेगा। सभी बात करते हैं कि मॉन्स्टर्स काफी होने वाले हैं। ऊपर से साइतामा उस हीरो हंटर से भी नहीं मिल पाया, इसलिए साइतामा अभी उसे ढूंढने निकल जाता है और आते वक्त वो गोभी भी ले आएगा। अभी कारो को होश आ जाता है, उसका शरीर अभी भी थका होता है। उस लास्ट बैटल के बाद अभी वो बाहर आता है, जब मॉन्स्टर्स उस प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को पकड़ लेते हैं और इन्हें पकड़ता है गोड G5, एक मॉन्स्टर जो एसोसिएशन ज्वाइन करने आया है। वो सलाह देता है कि ग्योरो को इन्हें जिंदा ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके ये सूट इन्हीं के लिए काम करते हैं। अभी डोबी यहाँ आती है और आते ही वो सबको मॉन्स्टर बना देती है। अभी गारो आगे आता है, उसे ऑफर मिलता है कि वो लीडर बने और उन्हें असिस्ट करे। उन्हें ऐसे ही किसी की तलाश थी जो हीरोज को मारना चाहता हो। मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास अब 30 से भी कम मॉन्स्टर बचे हैं। जीत वो अभी भी सकते हैं, लेकिन फिर भी
उन्हें कोई चाहिए और गारो के पास एक दिन का समय है कि वो खुद को साबित करे और बाहर जाकर एक हीरो का सर लेकर यहाँ आए। गारो अभी चला जाता है बाहर और उसके पीछे ग्योरो दो मॉन्स्टर्स को भी लगा देता है निगरानी के लिए। मीनवेल सोनिक, जिसने मॉन्स्टर बनने के लिए सेल खा लिया था, लेकिन उसके बाद से तो उसका पेट ही खराब हो गया है और तो और उसका अब 2 किलो वजन भी कम हो चुका है। और इसी के साथ अभी एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।